नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में है अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये अकाउंटिंग मिशन अपन को बनाने की बोल रहा है। अपना परफॉर्मा अपन ने भैया पहले से ही आप लोगों के लिए बना के तैयार कर रखा है। चलो फटाफट से फर्स्ट पॉइंट बोल पढ़ते हैं। वही है, हर क्वेश्चन में एक ही रामायण, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो अपन यहाँ पर कर देंगे भैया स्टार्टेड बिजनेस। क्या लगा के बिजनेस स्टार्ट करा मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है, इसलिए कैश में हो जाएगा आपका 60,000। और यही कैश आपका कहाँ पर चला जाएगा? कैपिटल में भी चला जाएगा। चलो फर्स्ट पॉइंट देखते देखते कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट, पेड रेंट इन एडवांस। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, अब अपन ने रेंट दिया तो है ही है, तो कैश तो हमारे यहाँ से गया ही है, तो इसलिए कैश में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब जब हम कैश में से इसको माइनस कर देंगे ना मेरे दोस्तों, तो अब क्या करना है आपको? आपने एडवांस में रेंट पेड कर दिया है अभी तक, और अभी तक वो जो सर्विस है वो आपने अभी तक अवेल नहीं करी है, आपने पहले ही पेमेंट कर दी है। तो जब तक आप वो सर्विस अवेल नहीं कर लेते, ये अमाउंट आपके असेट साइड में आपको दिखानी है। तो अभी अपन क्या करेंगे? एडवांस रेंट लिख देंगे, और एडवांस रेंट करके यहाँ पर 500 रुपये लिख देंगे। कैपिटल में हम इसको नहीं डालेंगे, ठीक है ना। कैपिटल में हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम ही डालेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि आपने कैश जो है आपने पेड कर दिया था, तो आपका 59,500 का तो कैश का बैलेंस हो गया, और 500 आपका एडवांस रेंट का पेमेंट अमाउंट हो गई। तो इधर की टोटल फिर से वही आ जाएगी 60,000, और इधर कैपिटल 60,000 60,000 60,000 बराबर, बात खत्म। इसके बाद में अपन देख लेते हैं भैया थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट 20,000 रुपीज़। यहाँ पर गुड्स परचेज कर रहा है, तो ये हो जाएगा भैया परचेज गुड्स। परचेज गुड्स अपन ने लिख दिया फॉर कैश 30,000, तो कैश में से 30,000 माइनस करेंगे सबसे पहले। तो एक आइटम अपन ऐड करेंगे स्टॉक। अब कुल मिला के स्टॉक कितना हो गया भैया? 30 तो आपने कैश में खरीदा और 20 आपने क्रेडिट में खरीदा, टोटल आपने 50 का माल खरीद लिया। तो अब आप क्या करोगे? स्टॉक में कितना लिख दोगे भैया? 50,000, ठीक है। और जो आपने क्रेडिट पे खरीदा उसके बन जाएंगे मेरे दोस्तों क्रेडिटर, लाइबिलिटी साइड में कितना? 50,000 रुपये। लाइन खींचेंगे और टोटल लगा देंगे। तो देखो 30,000 कैश चला गया, तो 29,500 का आपका कैश बच गया। 500 रुपये आपके एडवांस रेंट के एज इट इज़, और 50,000 रुपये आपके स्टॉक के, ठीक है। इधर देखते हैं, देखो लाइबिलिटी आपकी हो गई कितने की? 50,000 रुपये की, और 60,000 का क्या हो गया आपका? कैपिटल हो गया। बड़े सॉरी, एक मिनट, क्या करना है अब? हमारे को लगानी है टोटल असेट। वही अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अपन इसके अगर टोटल लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये मेरे को दिख रहा है 80,000, और इधर की टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। मैंने ये 50,000 के क्रेडिटर क्यों लिख दिए भैया? थोड़ी सी गलती हो गई है। 20,000 रुपये के अपन ने क्या खरीदे थे? क्रेडिट पे खरीदे थे ना, मैंने गलती से 50 लिख दिए। 20 थे ना, ये रहे ना। 20 तो आपने क्रेडिट पे लिए और 30 आपने कैश में लिए, ठीक है ना। वो तो क्रेडिटर 20 के होंगे, टोटल 50 का हो जाएगा, मेरी गलती, सॉरी। अब क्या करना है? टोटल इधर की भी टोटल कितने आ गए भैया? 80,000 रुपये, ठीक है मेरे दोस्तों। 80,000 बराबर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़ कॉस्टिंग 20,000 रुपीज़। आपने 20 का माल 30 में बेच दिया, 10 का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट हो गया। स्टॉक कितना गया आपके पास में? 20 का, तो स्टॉक में से कितना माइनस होएगा? 20। कैश कितना आया आपके पास में भैया? 30, तो कैश में जाके कितना प्लस होगा? 20। और ये जो 10 का प्रॉफिट है ये कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है। हम यहाँ लिख देंगे भैया सोल्ड गुड्स। कैश कितना आया? 30, तो कैश में तो ऐड करो 30, ठीक है। स्टॉक आपके यहाँ से कितने का चला गया? 20 का, तो स्टॉक में से कितना माइनस होगा? 20। 10 का आपको हो गया प्रॉफिट, तो कैपिटल में 10,000 रुपये जाके क्या हो जाएंगे? ऐड। खींच दो भैया लाइन और लगा दो इसकी टोटल। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 59,500 का क्या हो जाएगा आपका? कैश। 500 ऐसे कैसे ही, और 30 यहाँ पर अब स्टॉक बच गया। 20 के क्रेडिटर ऐसे के ऐसे ही हैं। 70 का आपकी कैपिटल हो गई। इधर की टोटल लगाऊं, 500 इसमें ऐड कर देंगे, 60 और 30 90। इधर 20 और 70 ये भी 90।
तो 90,000 इधर फिर से क्या कर गया, मैच कर गया। चलो भैया आगे देखते हैं। फिफ्थ, पेड सैलरी 500 रुपीज़ एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। यहाँ पर देखना, जो आपने सैलरी पेड करी है, कितनी करी है, 500 रुपये, और आउटस्टैंडिंग मतलब अभी 100 रुपये और देना बाकी है। तो टोटल कुल मिला के देनी कितनी थी इस साल, कितनी देनी थी, 600 देनी थी, जिसमें से 500 दे दी, 100 अभी भी बाकी है। तो जो 500 दे दी वो तो कैश में से माइनस हो जाएगी क्योंकि कैश दिया होगा। ये जो अभी भी आउटस्टैंडिंग बाकी है ये आपकी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी, और 600 जो टोटल है ये आपका कैपिटल में से क्या हो जाएगा, एज ए एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, सैलरी जो दे दी कितनी थी, 500 ना, हाँ हाँ 500, तो क्या हो जाएगा भैया, कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से 500 रुपये का एक नया खाता खुल जाएगा, और कैपिटल में से, एक सेकंड, 100, 500 नहीं, और 600 आपका कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया ये हो गया आपका ख़त्म। अब ये हो गया भैया 59,000, ये हो गया 500, और ये हो गया 30,000। ये 20 प्लस 100 प्लस 69,400। ठीक है, चलो भैया ख़त्म। अब अपन क्या करें, टोटल लगाते हैं। सबसे पहले इधर की टोटल लगाते हैं, तो 69 को एक बार फुल कर लेते हैं, 60 30 90, तो 69 89,500 इधर की लगा लेते हैं भैया, 20 इधर की भी 89,500 आ रही, 89,500 89,500 बराबर, दोनों भैया मैच कर गए। अब भैया कर लेते हैं अपन सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे भैया, ड्राइंग्स लिखेंगे। पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी खरीदेगा और पैसे बिजनेस में से देगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, और ये कैश में से माइनस होगा, अगर ये स्टॉक निकालता तो स्टॉक में से माइनस हो जाता। ठीक है सॉरी, और 5,000 रुपये कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपये इस पे से माइनस करते ही कितना बच जाएगा, ये 54,000 प्लस 500 और प्लस 30,000, इधर 20,000 प्लस 100, 64,400। ठीक है, अब अपन क्या लगा लेते हैं, इसकी टोटल लगा लेते हैं ताकि अपन को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 84,500 इजिकल्स टू, इधर की भी एक बार लगा लेते हैं, 64 प्लस 20 84,400। हाँ ठीक है, 84,500, पर हमारे को लिखना अलग अलग पड़ेगा, 20,100 प्लस 64,400, तो बराबर। तो इसी के साथ में ये एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।